सुखदेव जी कहते हैं, ये देखिए, ये जो परीक्षित को एक नया जीवन मिला है, यह सुखदेव जी के द्वारा प्रसाद के रूप में मिला हुआ है। अब जानते हैं जब कोई प्रसाद मिलता है तो उस प्रसाद का कण कण बड़ा ही पवित्र होता है। हम उसे अपने माथे पर लगाते हैं, वह प्रसाद बड़ा ही दिव्य होता है, जो आपको क्षुधा निवृत्ति भी करेगा, हष्ट पुष्ट बनाएगा, आपको निरोगी बनाएगा। जब वो प्रसाद इतना दिव्य हो जाता है तो जो जीवन गुरु कृपा से मिलता है वह जीवन का एक एक क्षण उतना ही दिव्य हो जाता है। और जब जीवन दिव्य हो जाता है, देखिए जीवन दिव्य तो तब जब जीवन का लक्ष्य परमात्मा मिल जाए। और जब गुरुदेव आ गए जीवन में, वो आनंद मिल गया जीवन में, वो कृष्ण मिल गए जीवन में, तो मृत्यु का भय तो वहाँ पर, मृत्यु तो रह ही नहीं सकती। एक बात आप मरने से पहले जान जाइए, जो मरता है उसे मिला नहीं, और जिसे परमात्मा मिल गया वो फिर कभी मर सकता नहीं। दो चीजें एक साथ जीवन में हो ही नहीं सकती, परमात्मा भी और मृत्यु भी। ये दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि जिसने परमात्मा को पा लिया, जिसने परमात्मा को जान लिया, वो ये जान गया कि ये मृत्यु कुछ और नहीं, ये परमात्मा का ही रूप है। इस संसार में कृष्ण के अलावा कुछ नहीं, तो ये काल क्या है? काल कृष्ण का ही स्वरूप है। तो यदि कृष्ण सुंदर हैं, कृष्ण आनंद देने वाले हैं, तो काल भयभीत करने वाला हो ही नहीं सकता। जिसने अपनी आत्मा में ही कृष्ण को भर लिया, जिसने अपने प्राणों में, जिसने अपने भीतर आनंद भर लिया, और जो आनंद से पूरी तरह से भरा हुआ हो, अमृत से पूरी तरह से भरा हुआ हो, उस पर विष का प्रभाव कैसे हो सकता है? मीराबाई को विष पिलाकर देख लो, मरेगी नहीं। प्रहलाद जी को विष पिलाकर देख लो, वो क्यों नहीं मरे? क्या वो नकली विष था जो राणा जी ने भेजा था, हिरण्यकश्यप ने भेजा था? वो तो इतना तीव्र था कि उसकी गंध से इंसान मर जाए। मीराबाई से जब पूछा जहर पीने के बाद कि तुम मरी क्यों नहीं, तो मीरा कहती है कि मैंने अपने अंतःकरण को आनंद से, अपने अंतःकरण को कृष्ण से भर लिया है, अमृत से भर लिया है। उसके बाद फिर संसार के मान अपमान, सुख दुख, विपत्ति, जन्म मरण, इनका प्रभाव नहीं हो सकता।